हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं फिर से आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि आप कुछ वर्ड्स का जो है सही तरीके से उच्चारण नहीं करते हैं, यानी कि आप गलत उच्चारण करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप जो है बहुत सारे वर्ड्स का गलत उच्चारण करते हैं, जिनको हम आज के शुरू बताने वाले हैं कि उसका सही उच्चारण क्या है। यानी कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है साइलेंट लेटर वर्ड्स, यानी कि कहाँ पर कौन सा वर्ड जो है साइलेंट होता है वो आप लोग को पता नहीं होता है, जिसके कारण आप शब्दों का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है गलत कर देते हैं और सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। तो चलिए हम आज के शुरू में आपको बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन बताने वाले हैं जो कि साइलेंट लेटर्स होने वाले हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे एल का साइलेंट लेटर जो कि देख सकते हैं, उसके बाद बताएंगे हम एन का साइलेंट लेटर, और उसके बाद बताएंगे यू का साइलेंट लेटर कब होता है, डब्लू का कब होता है, और टी का कब होता है, एल का कब होता है, वो हम आज के वीडियो में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आप लोग जो है बने रहिए इस वीडियो में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, HALP। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हाल्प। हाल्प नहीं पढ़ना है, इसे हम पढ़ना है हाफ। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, हाफ पढ़ते हैं, ठीक है, हाफ पढ़ना है आपको। तो हाफ इसे पढ़ना है। हाफ मतलब क्या होता है, हाफ मतलब होता है आधा। क्या होता है, हाफ मतलब आधा होता है, ठीक है। किसी चीज़ को आधा करना को बोलेंगे हम लोग हाफ करना, ठीक है, इंग्लिश में हाफ बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है, साइलेंट, एल साइलेंट है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है WALK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वॉक। क्या पढ़ते हैं, वॉक पढ़ते हैं, ठीक है। वॉक मतलब क्या होता है, आप देखिए यहाँ पर भी एल साइलेंट है, इसे वॉक नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है, वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है, वॉक का मतलब होता है टहलना। क्या होता है, टहलना। वॉक का मतलब क्या होता है जी, टहलना, यानी कि सड़क पर टहलना को बोल सकते हैं वॉक, यानी कि टहलना, घूमना, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो क्या साइलेंट था, एल साइलेंट था, यानी कि यहाँ पर जितने भी हमें दिखाई दे रहा होगा रेड रेड अक्षर सभी एल है और सभी के सभी साइलेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ TALK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं टॉक। क्या पढ़ते हैं जी, टॉक पढ़ते हैं। टॉक का मतलब क्या होता है, टॉक का मतलब होता है बात करना, ठीक है, बात करना, ठीक है। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना। किसी से बात करने को बोल सकते हैं टॉकिंग, टॉक करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी एल जो है साइलेंट है। यहाँ पर लिखा हुआ YOLK, तो इसे योल्क नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है योग। क्या पढ़ते हैं, योग। योग पढ़ना है, तो योग का मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए। योग का मतलब होता है जर्दी। क्या होता है, जर्दी होता है। योग का मतलब होता है जर्दी, ठीक है। YOL को योग का मतलब होता है जर्दी, ठीक है। और CALF इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं काफ। क्या पढ़ते हैं, काफ। काल्फ नहीं पढ़ना, यहाँ पर भी एल साइलेंट है, तो इसका बात का जो है आपको ध्यान रखना है। और काफ मतलब क्या होता है, बछड़ा, यानी कि गाय का बच्चा को हम क्या बोलते हैं, गाय के बच्चा को हम काफ बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए अगले वर्ड्स को समझ लेते हैं। आगे जितने भी वर्ड्स बताएंगे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए ताकि आप अच्छी तरह से उच्चारण सीख सकें, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, PALM, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे पाम। और पाम का मतलब क्या होता है, पाम का मतलब होता है हथेली। क्या होता है, हथेली को हम लोग क्या बोलते हैं, पाम बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का जो भी है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, BALM। क्या लिखा हुआ है, BALM, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, बाम पढ़ेंगे, बालम नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाम पढ़ेंगे, तो बाम का मतलब क्या होता है, बाम का मतलब होता है बाम होता है, ठीक है। क्या होता है, बाम का मतलब बाम ही होता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो है एल जो है साइलेंट है, ठीक है। तो अगले वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, CHALK, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, चौक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं जी, चौक। इसे चालक नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। तो चौक मतलब क्या होता है, चौक मतलब क्या होता है, खल्ली हम लोग बोलते हैं ना, खल्ली, जिसे बोर्ड पर लिखा जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, खल्ली बोलते हैं हिंदी में। और यहाँ पर जो है एल साइलेंट है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, चौक पढ़ते हैं, चालक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ, याप, इसे हम क्या पढ़ते हैं, याप पढ़ते हैं, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर एल साइलेंट है, तो इसे याल्प नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है आपको, याप पढ़ना, ठीक है। तो याप मतलब क्या होता है, याप मतलब होता है, याप मतलब भी याप पे होता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या लिखा हुआ है, यूल। इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूल नहीं पढ़ना है, ठीक है, यूले नहीं पढ़ना है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, UE। क्या पढ़ते हैं, UE। क्या पढ़ते हैं, UE, ओके, UE पढ़ेंगे, ठीक है। तो UE मतलब क्या होता है, UE मतलब होता है, UE मतलब होता है एक। क्या होता है, एक। UE मतलब होता है एक, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एल जो साइलेंट है, ठीक है। अब एक और भी देखिए, लास्ट ही बचा हुआ है इसका साइलेंट वाला, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है P भी साइलेंट होता है और
यहाँ पर एल तो साइलेंट होता ही होता है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं, इसे पसलम नहीं पढ़ना है, ठीक है, या इसे पसम नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ना है आपको, सैम, क्या पढ़ना है, सैम पढ़ना है, ठीक है, सैम। इसे पढ़ते हैं हम लोग कुड, ठीक है, यहाँ पर जो है एल साइलेंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका मीनिंग मतलब जान लीजिए आप लोग क्या होता है। सैम मतलब होता है भजन, यानी कि भजन करते हैं ना हम लोग, उसी को सैम बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। कुड का मतलब क्या होता है, सकना, कुड का मतलब होता है सकना, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर एल साइलेंट है। अब लिखा हुआ वुड, वुड इसे क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं वुड, यहाँ पर भी एल साइलेंट होता है, तो इसे आपको उल्ड नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसको गलती पढ़ लेते हैं, वुल्ड पढ़ देते हैं, तो आपको वो नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वुड। वुड का मतलब क्या होता है, चाहेंगे, ठीक है, क्या होता है, चाहेंगे, ठीक है। वुड का मतलब क्या होता है, चाहेंगे, यहाँ पर भी एल जो है साइलेंट है, ठीक है। तो आपको भी ध्यान रखना है। आगे लिखा हुआ है SHOULD, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, शुल्ड, शुल्ड नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है शुड। अब शुड का मतलब क्या होता है, शुड का मतलब होता है चाहिए, क्या होता है, चाहिए, शुड का मतलब क्या होता है जी, चाहिए। तो यहाँ पर जो भी एल जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साइलेंट है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे वाला वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो है एन साइलेंट होता है, तो इसको भी सीखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड है काफ़ी मिलते रहते हैं और गलत उच्चारण जो है स्टूडेंट्स करते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है AUTUMN, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं ऑटम, क्या पढ़ते हैं, ऑटम पढ़ते हैं, ठीक है। इसे ऑटमन नहीं पढ़ना है, ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑटम मतलब क्या होता है, पतझड़ होता है, क्या होता है, ऑटम मतलब पतझड़, एक जो है मौसम का नाम है। ऑटम मतलब ऋतु का नाम है, ऑटम मतलब पतझड़, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसे कॉलमन नहीं पढ़ना है, इसे क्या पढ़ते हैं हम, कॉलम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉलम, ठीक है, कॉलम पढ़ते हैं। इसे कॉलमन नहीं पढ़ना है। कॉलम मतलब क्या होता है, कॉलम मतलब होता है, कॉलम मतलब क्या होता है, जैसे में अगर आपको बोलना है स्तंभ, क्या बोलना है, स्तंभ। कॉलम मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है एन साइलेंट है, और यहाँ ऑटम में भी एन साइलेंट है। जहाँ पर ब्लू ब्लू दिखाई रहा है वो सब का सब क्या है, एन साइलेंट है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है सोलेमन, सोलेमन नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, सोलेम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोलेम, क्या पढ़ना है, सोलेम, ठीक है। यहाँ पर सोलेमन नहीं पढ़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो सोलेम मतलब क्या होता है वो भी आपको ध्यान से रखना है। गंभीर क्या होता है, गंभीर। सोलम मतलब क्या होता है, गंभीर होता है। जैसे में क्या होता है सीरियस मतलब गंभीर, उसी तरीके से सोलम मतलब भी गंभीर होता है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए आगे क्या होता है, इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, DAMN, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ते हैं डैम, ठीक है। डैमन नहीं पढ़ना है, नहीं तो हमारा जो उच्चारण है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो डैम मतलब क्या होता है, लानत है, क्या होता है, लानत है, ठीक है, लानत है तुम पर, डैम, ठीक है। तो इससे यहाँ पर डैम पढ़ते हैं, एन साइलेंट होता है, ठीक है। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, हीमन, सॉरी हीमन पढ़िएगा तो गलत हो जाएगा। जैसा कि हमने पढ़ा हीमन, तो हीमन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन साइलेंट है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे हिम, क्या पढ़ेंगे हम, इसे हिम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसे पढ़ना है हिम, अहिम का भजन होता है, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो हिम मतलब क्या होता है, भजन होता है। तो इसका बात भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो है एन साइलेंट है, ठीक है, हिमन नहीं पढ़ना है। तो आगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सोलेमन, सोलेमन नहीं पढ़ना है, यहाँ पर क्या पढ़ना है, सोमेन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोलेम पढ़ना है, सोलेम पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सोलेम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, सोलेम पढ़ना है, और एन साइलेंट है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है जी। तो सोलेम मतलब क्या होता है, सोलेम मतलब होता है गंभीर, क्या होता है, गंभीर, ओके। तो आगे क्या लिखा हुआ है उस पर ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है कॉन्डेम, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्डम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कॉन्डम, कॉन्डम, ठीक है। यहाँ पर कॉन्डमन नहीं पढ़ना है, इसे हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्डम। कॉन्डम मतलब क्या होता है वो भी आप लोग ध्यान दीजिए। कॉन्डम मतलब होता है, क्या होता है, निंदा करना, क्या होता है, निंदा करना, ठीक है। किसी की निंदा करना को हम लोग बोलते हैं कॉन्डम को, निंदा करना, ठीक है। तो बोलेंगे अंग्रेजी में कॉन्डम। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं किलना नहीं पढ़ना है, किसे क्या पढ़ते हैं, किल, क्या पढ़ते हैं, किल। अब इसका मतलब क्या होता है, किल का मतलब वो भी ध्यान से देख लीजिए। किल का मतलब होता है भट्ठा, क्या होता है, भट्ठा, भट्ठा, ओके। किल का मतलब क्या होता है, भट्ठा। एक कॉल किल होता है, उसका मारना होता है उसका मतलब। अब जो हम सीखने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स वो होने वाला है यू साइलेंट, ठीक है, जो कि आप हरे कलर में देख रहे होंगे, सबके सब यू साइलेंट है। तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं गार्ड, ठीक है। इसे क्या पढ़ना है, गुड नहीं पढ़ना है, तो हमारा गलत हो जाएगा।
इसको आपको गार्ड, गार्ड का मतलब क्या होता है, रक्षक होता है। क्या होता है, रक्षक। ठीक है, तो गार्ड मतलब रक्षक होता है। यहाँ पर उल्टा ऊपर से बोल दिए थे, उसके लिए सॉरी। तो गार्ड मतलब क्या होता है, रक्षक। ठीक है, यहाँ पर भी जो है यू साइलेंट है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, GUS, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, गेस पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी यू साइलेंट है, तो इसे घुस नहीं पढ़ना है, ना तो गलत हो जाएगा। गेस का मतलब क्या होता है, अनुमान। क्या होता है, अनुमान, अनुमान। ठीक है, अनुमान लगाने को बोलते हैं गेस करना। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है उसे ध्यान से देखिए। आगे लिखा हुआ है GUILT, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, गिल्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गिल्ट। गुल्ट नहीं पढ़ना, यहाँ यू जो है साइलेंट है। ठीक है, तो गिल्ट मतलब क्या होता है वो भी ध्यान दीजिए। गिल्ट मतलब होता है अपराध। क्या होता है, अपराध। ठीक है, अपराध बोलते हैं, गिल्ट मतलब अपराध होता है। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है गिटार, इसे हम क्या पढ़ते हैं, गिटार पढ़ते हैं। यहाँ पर गुटार नहीं ना पढ़ते हैं, क्योंकि यू जो है साइलेंट होता है, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, गिटार। तो गिटार मतलब क्या होता है, सितार होता है। क्या होता है, सितार। ठीक है, सितारा लिखा गया है, सॉरी, सितार। गिटार मतलब क्या होता है, सितार होता है, या गिटार भी बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर जी ही साइलेंट है वो देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ GUISE, तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, गिस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, गिस। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है, गिस का मतलब होता है भेष। क्या होता है, भेष। क्या होता है, गिस का मतलब भेष होता है। ठीक है, गिस का मतलब भेष, भेष बदलने वाला उसको बोलते हैं। इसे पढ़ते हैं हम लोग गिल। क्या पढ़ते हैं इसे, गिल। इसे क्या पढ़ता है, गिल। गिल का मतलब क्या होता है, गिल का मतलब होता है छल। क्या करना, छल कटना, छल करना को गिल बोलते हैं। GUIL, गिल मतलब होता है छल करना। ठीक है, और गिल्ड, इसे हम क्या पढ़ते हैं, गिल्ड पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर यू जो साइलेंट है, तो इसे हम गुल्ड नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है, गिल्ड। और गिल्ड का मतलब क्या होता है, गिल्ड का मतलब होता है समाज। क्या होता है, समाज। गिल्ड का मतलब क्या होता है जी, समाज होता है। एक सोसाइटी मतलब समाज होता है, एक गिल्ड मतलब भी जान गए कि समाज होता है। ठीक है, आगे लिखो गेस्ट। क्या पढ़ते हैं इसे हम लोग, गेस्ट। गेस्ट का मतलब क्या होता है, मेजबान होता है, या अतिथि बोलते हैं उसको। क्या, होस्ट मतलब मेजबान होता है, सॉरी। गेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, अतिथि। ठीक है, क्या होता है, अतिथि। गेस्ट मतलब अतिथि होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड बचे हुए हैं, जो कि है T साइलेंट। ठीक है, और W साइलेंट। ओके, तो इन दोनों को भी सीखना जरूरी है, सीख लेते हैं। यहाँ पर गलती से एल को वाले को रेड हो गया है, तो इसके लिए सॉरी, यहाँ पर T होना चाहिए। ठीक है, तो T साइलेंट है, इसमें ध्यान रखना है। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, कासल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कासल। ओके, तो कासल मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। ठीक है, कासल मतलब क्या होता है, नरम, क्या बोलते हैं, किला। किला बोलते हैं इसको ना। कासल मतलब क्या होता है, किला। कोई जैसे में लाल किला है तो रेड फोर्ट नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, किला बोलते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कासल बोलेंगे। अब आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इसे हम लोग पढ़ते हैं विसल। क्या पढ़ते हैं, विसल पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी T जो है साइलेंट है। तो विसल मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। विसल मतलब होता है स्थल, सॉरी थिस्सल। क्या पढ़ते हैं इसे हम, थिस्सल पढ़ते हैं, थिस्सल। तो विसल मतलब क्या होता है, थिस्सल। ओके, तो आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिसन। इसे हम क्या पढ़ते हैं, लिसन पढ़ते हैं। यहाँ पर T साइलेंट, तो लिस्टन नहीं पढ़ना है, तो गलत हो जाएगा। लिसन मतलब क्या होता है, सुनो। ठीक है, लिसन मतलब क्या होता है, जल्द, अरे लिसन मतलब क्या होता है, सुनना। वही तो हम बोले हैं, सुनना होता है। क्या होता है, लिसन मतलब सुनना होता है। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे सुनो, तो बोलेंगे लिसन। फासन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, फासन। फासन मतलब क्या होता है, यहाँ पर T जो है साइलेंट है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और फासन मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से देखिए, जकरना। क्या होता है, फासन मतलब होता है जकरना। क्या होता है, जकरना। फासन मतलब जकरना। ओके, तो यहाँ पर जितने भी बताए हैं वो सबके सब T साइलेंट है। और एक और भी कुछ है, तो देखिए सीख लीजिए। लिखा है शौफन। क्या पैसे हम पढ़ते हैं, शौफन। ठीक है, शौफन मतलब क्या होता है वो जान लीजिए। शौफन मतलब होता है थिस्सल। शौफन मतलब ही थिस्सल होता है। ठीक है, सॉरी थिस्सल बोल रहे हैं। शौफन मतलब होता है नरमी से। क्या होता है, नरमी से, नरमी से। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है थिस्सल। इसे क्या पढ़ते हैं, थिस्सल। थिस्सल, थिस्सल मतलब क्या होता है, थिस्सल मतलब होता है थिस्सल ही होता है। ठीक है, थिस्सल मतलब थिस्सल होता है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है इसे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है हैसन। क्या पढ़ते हैं इसे हम, हासन पढ़ते हैं, सॉरी हैसन बोल रहे हैं, हासन पढ़, अरे यार गलती से मिस्टेक हो रहा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, हासन। क्या पढ़ेंगे, हासन। और हासन मतलब क्या होता है वो भी ध्यान से देखिए। हासन मतलब होता है, देखिए हासन मतलब भी थिसले होता है, समझे। क्या होता है, थिसल। ओके, अब आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा। लिखा हुआ है मॉर्गेज। इसे हम क्या पढ़ते हैं, मॉर्गेज पढ़ते हैं, मॉर्गेज। मॉर्गेज, मॉर्गेज पढ़ेंगे। ठीक है, मॉर्गेज।
मॉर्गेज पढ़ेंगे। और यहाँ इसका मतलब क्या होता है वो भी समझ लीजिए, ठीक है ना। तो मॉर्गेज का मतलब होता है जल्दी करना, ठीक है, या बोल सकते हैं गिरवी रखना, ठीक है। गिरवी रखना क्या हो जाएगा, गिरवी रखना। ओके। सो स्टूडेंट्स हासन मतलब होता है जल्दी करना, क्या होता है, जल्दी करना। ओके। अब आगे देखिए कुछ वर्ड्स बचे हुए हैं जो कि है डब्लू साइलेंट लेटर वर्ड्स, लास्ट वाला है, इस वीडियो को देखते ही जाइए इसको। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं रिस्ट, क्या पढ़ते हैं, रिस्ट। और इसे पढ़ते हैं हम लोग रेंज, क्या पढ़ते हैं, रेंज। और इसे पढ़ते हैं रॉन्ग, ठीक है, यहाँ पर सब में डब्लू साइलेंट है, इसे हम पढ़ते हैं रिंकल। ओके। अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए कि क्या होगा। रिस्ट मतलब क्या होता है, रिस्ट मतलब होता है कलाई, क्या होता है, रिस्ट मतलब कलाई। अब लिखा है रेंज, रेंज मतलब क्या होता है, पाना, रेंज मतलब क्या होता है, पाना। और रॉन्ग मतलब क्या होता है, आप लोग को पता ही होगा कि गलत होता है, ठीक है ना, रॉन्ग मतलब गलत। और रिंकल मतलब क्या होता है, शिकन, रिंकल मतलब क्या होता है, शिकन। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीखने के लिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।